65 साल के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में दरअसल काम किया और अपने अभिनय से सबका मन मोह लिया। चाहे वो शोले का उनका परफॉर्मेंस हो, आज भी लोगों के जहन में है और हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। जिस तरह से अमित जानकारी दे रहे थे, अमित, क्योंकि एक ट्वीट भी आया करण जौहर की तरफ से जिसमें वो कहते हैं कि एक युग का अंत हो गया है। जी हाँ, कि फिल्मों के ग्राफ पे आप नजर डालें तो एक युग है। धर्मेंद्र अपने आप में एक चैप्टर है सिनेमा के। इस तरह से सबसे खास बात थी कि उन दिनों जब धर्मेंद्र आया करते थे, मतलब जब उनका हमने डेब्यू किया था, वो एक पंजाब के गांव से आए थे। उनकी स्टोरी वाकई में इंस्पायरिंग है। पंजाब के गांव से वो जिस ट्रेन में बैठकर आए थे, पंजाब मेल जो जिसमें बैठकर आए थे, आज भी उनसे मुझे याद है 1.5 साल पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूरी कहानी अपनी बहुत ही कैंडिड अंदाज में ऑफ कैमरा मुझे बताई थी कि किस तरह का स्ट्रगल था उस जमाने में। जो स्टार्स हुआ करते, राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, उसके बीच में धर्मेंद्र जैसे एक पंजाब के लड़के ने आके अपनी जगह बनाई। शुरुआत में उन्होंने कुछ मीना कुमारी के साथ कुछ फिल्में की, छोटे छोटे रोल किए। फिर उन्होंने हर तरह की फिल्मों में काम किया जो उस वक्त में थोड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्में थी। तो उसके बाद जो उनका मेन स्ट्रीम फिल्मों का दौर आया, तो मतलब उनकी आप देखें तो 8 फिल्में भी हैं, संजीदगी वाली फिल्में हैं, कॉमेडी वाली फिल्में हैं, रोमांटिक फिल्में हैं। तो ऑफकोर्स शोले जैसी फिल्में हैं। 80s में उन्होंने बहुत काम किया, 90s तक काम किया और अभी तक काम कर रहे हैं, चाहे रॉकी रानी हो या फिर अभी जो स्पेशल 21 जो उनकी लेटेस्ट फिल्म है जिसका पोस्टर रिलीज हुआ है। तो एक हीरो की जो जर्नी होती है, वाकई हीरो, बिकॉज पंजाब के छोटे से गांव से आके, ही वाज नॉट लाइक अ प्रिविलेज किड। वो अपनी दम पर आके उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में जगह बनाई। तो जी, किस धर्मेंद्र तरह एक अमित अपने आप आप रहिए, में। भावना भी क्योंकि हमारे साथ हैं, मुंबई से वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं क्योंकि बहुत सारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो वहां पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। भावना, कौन कौन पहुंचा अभी तक? अभी फ़िलहाल अंदर देओल फैमिली है। उनके अलावा हेमा मालिनी जी, ऐशा देओल, ऑफ कोर्स सलीम खान हैं, ज़ाहिद खान हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और आमिर खान। ये कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी फ़िलहाल शमशान भूमि के अंदर है देओल फैमिली के साथ। ये इट हैज़ बीन स्पेकुलेटेड कि शायद और भी सेलेब्स आए, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं है। अभी फ़िलहाल अंदर शमशान भूमि में कुछ सेलिब्रिटीज़ है और पूरा का पूरा देओल फैमिली भी है। तो फिलहाल जैसा भावना बता रही हैं वहां पर इस वक्त अमिताभ बच्चन भी मौजूद हैं और तमाम जो सितारे हैं वो पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए शानदार अभिनेता को। और अब वो यादों में अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा बने रहेंगे। और जिस तरह का उनका पूरा अगर करियर ग्राफ को भी हम देखें, धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत जो सबसे ज्यादा, अमित, यहाँ पर अब इसलिए भी याद किए जाएंगे कि जितने अच्छे वो अभिनेता थे उतने ही अच्छे वो एक इंसान भी थे। जी हाँ, कहा जाता था कि उनके घर पर अगर पंजाब से कोई आया और बोल दे, कुछ साल पहले ये 70s में, कि बोल दे कि हम पंजाब से, तो उनके घर में फ्री खाना मिलता था। सनी सुपर हाउंड की जो जगह है, जूहू में जहाँ उनका घर था, हम लोग पहुंचते थे, मैं पंजाब से आया हूँ, और लोगों को वैसे शर्मिला वेलकम मिलता टैगोर अभिनेत्री हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मैम, किन शब्दों के साथ अंतिम विदाई देंगी आप? I'll miss him. I'll miss him a lot. He's on the 8th of December, it's my birthday and also his birthday. So I can't celebrate my birthday today now. आपने उनके साथ इतने अभिनय किया, काम किया, एक इंसान के तौर पर कैसे याद करेंगे आप? अभिनेता के तौर पर तो पूरा विश्व जानता है, देश जानता है, लेकिन इंसान के तौर पर बताइए कैसे थे वो? He was very simple and very nice, very kind. I've seen him interacting with everybody, from the lowest to the highest, equally. He was, I can't tell you, he was with such a big heart, very big heart. कोई ऐसा वाकया जो आप आज याद करना चाहें? एक नहीं, काफी ऐसे वाकया है। I've done so many, 7 फिल्म कर चुकी हूँ मैं उनके साथ, और काफी आउटडोर भी कर चुकी हूँ। और आउटडोर में जब there's a crowd and there's lot of mobbing, I felt so good क्योंकि धर्म looked after me, काफी crowd। एक सत्यकाम की शूटिंग में we were shooting at night, तो उस वक्त बहुत crowd had come and he managed to take me out of there, I mean, the
because we didn't have that kind of protection. But when you were shooting with Dharam, you knew that you were safe. He was just a wonderful. I'm so sad that he's gone. क्योंकि जितनी भी He was महिला very critical. अभिनेत्रियों से अगर बात कीजिए तो वो हमेशा ये कहती हैं कि धर्म जी के साथ वो बहुत सेफ महसूस करती थी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते थे, जो भी उनके साथ है वो उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखते थे। हाँ, जैसा आप कह बहुत रही ही हैं। शरीफ एंड बहुत ही केयरिंग पर्सन एंड या आपकी पहली मुलाकात मैम कब हुई धर्मेंद्र जी से? आई थिंक व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर अनुपमा, अनुपमा के वक्त। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मुलाकात हुई तो वो बहुत क्या दिखा अच्छा रहे थे कि रहा। मैं धर्मेंद्र हूँ, या बहुत ही साधारण व्यक्ति के तौर पर वो आपसे मिले? यस, नहीं साधारण तो थे वो। ही डिडंट पुट ऑन एक्ट। कभी भी ऐसे नहीं लगा कि वो स्टार के जैसे बिहेव कर रहे हैं, कभी भी नहीं। वो दैट स्माइल, दैट यू नो फ्रैंक, जो भी दिल में है वो कह देना, यू नो, एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे। कैसे he looked after his family, his friends, very generous person, very generous person. शर्मिला जी, I don't क्योंकि कई think- बार I ऐसा don't हो think- जाता है जी, ऐसे I मौके पर don't think शब्द there नहीं is हो पाते anybody- बोलने के लिए। ऐसे लोग मिलना मुश्किल है कि इतने लोगों की हेल्प करना। और सिर्फ आज तो सब अपने के लिए सोचते हैं ना, जी। अपना सोचते हैं। धर्म जी ऐसे नहीं थे। आई मीन हम जब अमेरिका गए, जी। वहाँ पे भी एरिजोना में, वहाँ पे भी लोग तारीफ करते थे उनका। अब सोचिए, हर जगह उनका, कहीं भी जहाँ पे भी वो गए लोग उनको याद रखेंगे। अभी आप आखिरी बार कब उनसे मुलाकात हुई मैम आपकी? बहुत देर से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मगर मैं टेलीफोन पे खबर करती थी रेगुलरली, जो कैसे हैं, हॉस्पिटल से जब घर आए, वेंटिलेटर थे, सब कुछ। तो मैं सुना कि क्रिटिकल हैं, मगर मैं उम्मीद कर रही थी that he will live till his birthday, 8 दिसंबर तक रहेंगे, मगर उससे पहले ही चले गए। शर्मिला जी, हाल फिलहाल क्योंकि जब भी आप उनको सुनिए। He's 10 years, मेरे 10 साल बड़े हैं वो जी। He would have been 91 and I would have been 81. 10 साल बड़े हैं। मैम, जब भी उनको सुनिए, हाल फिलहाल अगर आपने भी सुना हो, क्योंकि वो जो अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को जो संदेश देते थे, उन्होंने हमेशा ये संदेश दिया कि जिंदगी पूरी तरीके से जियो। और वो जब हमेशा उनका एक जो कहते हैं ना, उनका ध्येय यही था कि सबको ये समझाएं कि जिंदगी कितनी कीमती है और आपको हर लम्हा खूबसूरत बनाना है। जी जी, और उन्होंने किया भी। मतलब he just didn't look after one person, he looked after so many people and touched so many hearts. He will be remembered by many people. And the younger generation को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका फिल्म देखें, और चुपके चुपके तो जरूर देखें। चुपके चुपके का कोई वाक्य अगर मैम आप यहाँ जिक्र करना It चाहें? was just lot of fun. एक दिन जरा धर्म थोड़ा सा लेट आए थे, तो ऋषिदा शूटिंग शुरू कर दिया था धर्म के बगैर। उसके बाद धर्म कभी लेट नहीं आए। So we all respected Rishikesh Mukherjee, and we did very good films with him. Anupama, Satyakam, Chupke Chupke, all films were very good, all with Dharam. आपने कोई ऐसे परिवर्तन महसूस किया पहली फिल्म से दूसरी फिल्म के सफर में, दूसरे से तीसरे के सफर में? धर्म में? जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक और फिल्म किया, एक महल हो सपनों का, उसमें भी मेरे हमदम मेरे दोस्त, नहीं, नो चेंज। अच्छा, सेट पे वो कैसे रहते थे? मतलब उनका जी, जो सेट स्वभाव था? पे was quiet. He was not very talkative, but he was there. कभी लेट आते थे, मगर not like other actors. He was very cooperative. बहुत, I've done so many films, 7 films, and all good actors. All good roles. So good films. So I'm very happy that we had that time together. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और आपने इस लम्हे में एक तरीके से उनको याद किया, क्योंकि आज हर कोई नम आंखों के साथ ज़रूर याद कर रहा हो, लेकिन दिल में धर्मेंद्र की जगह बनी हुई है।
वो भले चले गए हों लेकिन यादों में वो हैं।